हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट 1 का इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है उसका टॉपिक मेथड ऑफ चार्जिंग। ठीक है, मेथड ऑफ चार्जिंग में आप कवर करोगे आप कैसे किसी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैंने आपको इससे लास्ट टॉपिक में जो बताया था ओरिजिन ऑफ चार्जेस में मैंने बताया था जो बॉडी इलेक्ट्रॉन को लूज करती है उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा और जो बॉडी इलेक्ट्रॉन को गेन करती है उस पर नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताई थी ग्लास रोड और सिल्क की। ठीक है, सिल्क क्लॉथ की ग्लास रोड से इलेक्ट्रॉन निकलकर सिल्क की ओर जाते हैं। ठीक है, अब ग्लास रोड से इलेक्ट्रॉन निकले हैं तो उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा और उस पर नेगेटिव चार्ज होगा। ये हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। ठीक है, कैसे किसी बॉडी पर चार्ज जो है आता है, ये हमने बताया था बाय रबिंग। ठीक है, रब करने से कैसे चार्ज जो है जनरेट होता है किसी बॉडी पर। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से हमने बताया कैसे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हम बताते हैं। ठीक है, ऐसे ही आपके पास कुछ और भी एग्जांपल्स होगी। ठीक है, जैसे एबोनॉइड रोड और फर की। ठीक है, एबोनॉइड रोड में आपका आएगा नेगेटिव चार्ज और फर में आपका आएगा पॉजिटिव चार्ज। अब देखो चार्ज जो हमारा आज का टॉपिक है वो मेथड ऑफ चार्जिंग। ठीक है, मेथड ऑफ चार्जिंग में अगर आप देखते हो तो सबसे पहले ये तो मैंने आपको बता दिया, अगर किसी बॉडी के पास एक्सेस में इलेक्ट्रॉन है तो भी हम बोल देते हैं बॉडी चार्ज है। तब हम बोल देते हैं एक्सेस मीन्स अगर किसी बॉडी के पास एक्सेस मतलब ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है तब हम बोल देते हैं उस बॉडी के पास नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, अगर बॉडी के पास डेफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन है मतलब इलेक्ट्रॉन्स की कमी है तब हम बॉडी को बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, मेथड ऑफ चार्जिंग में अगर आप देखो तो पहला चार्ज जो है मेथड वो है चार्जिंग बाय फिजिकल कॉन्टैक्ट। ठीक है, ये आपका पहला मेथड है चार्जिंग बाय फिजिकल कॉन्टैक्ट और इसको आप लिखते हो बाय कंडक्शन। ठीक है, कंडक्शन मेथड भी बोल सकते हो। ठीक है, देखो इसमें क्या आप करोगे, एक अनचार्ज जो कंडक्टर है, ठीक है, एक अनचार्ज कंडक्टर जो आप लेते हो, ठीक है, उसको अगर आप टच कराओ किसी चार्ज कंडक्टर के साथ, ठीक है, चार्ज कंडक्टर के साथ, तो अगर कोई बॉडी चार्ज है तो अगर आप किसी अनचार्ज बॉडी को उसके साथ कंडक्टर को अगर टच कराते हो तो जो चार्ज है वो अनचार्ज, ठीक है, वो अनचार्ज जो चार्ज है वो अनचार्ज बॉडी की तरफ फिर ट्रांसफर हो जाएगा, उस पर भी चार्ज जो है वो ट्रांसफर हो जाएगा। वो मेथड है कंडक्शन। जैसे मान लो अगर ये अनचार्ज बॉडी है और ये हमारी पॉजिटिव चार्ज बॉडी है, ठीक है, इसको हमने सप्लाई दी है पीछे से पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज बॉडी है और अगर इसे सप्लाई मिल रही है पॉजिटिव चार्ज तो अगर आप ये वाली बॉडी कंडक्टर को इसके साथ टच कराते हो तो ये चार्ज जो है इस कंडक्टर पर भी ट्रांसफर हो जाएगा। ये मेथड जो है वो होता है चार्जिंग बाय फिजिकल कॉन्टैक्ट या फिर आप बोल सकते हो कंडक्शन। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप देखते हो सेकंड मेथड जो हमारा है वो मेथड है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। ठीक है, देखो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन आपने पहले भी मैंने आपको बता दिया, जब आप किसी दो बॉडी को जैसे ए और बी बॉडी को रब करते हो, ठीक है, रब करने के बाद एक में से इलेक्ट्रॉन जो है वो निकल कर एक में से इलेक्ट्रॉन जो निकल के हैं वो दूसरी पर ट्रांसफर हो जाएंगे। ठीक है, दूसरी पर ट्रांसफर होने इसका मतलब ये भी एक मेथड ऑफ चार्जिंग बन सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको पहले बता दिया ग्लास रोड और सिल्क की। ठीक है, अगर मान लो आपने सिल्क पर अगर आपका नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो वो जब हमने सिल्क और ग्लास रोड को रब किया, ठीक है, तो उसके बाद ही सिल्क ग्लास रोड से इलेक्ट्रॉन निकलकर सिल्क पर ट्रांसफर हो गए
ठीक है, जिसकी वजह से उस पर नेगेटिव चार्ज शो हो रहा है। जे फ्रिक्शन जब हम रब करते हैं तो फ्रिक्शन की वजह से जो चार्ज पैदा होगा, ठीक है, वो हमारा मेथड होगा चार्जिंग बाय फ्रिक्शन का। ठीक है, ऐसे ही मान लो चार्जिंग बाय इंडक्शन। ठीक है, चार्जिंग बाय इंडक्शन, देखो ये मेथड इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अक्सर एग्जाम में 1-2 मार्क्स क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। ठीक है, इसमें क्या है, द प्रोसेस बाय विच ए न्यूट्रल कंडक्टर is made electrified when placed near a charged object is known as charging by इंडक्शन। देखो इसमें क्या है, कहते हैं अगर आप किसी न्यूट्रल कंडक्टर को, ठीक है, इलेक्ट्रीफाइड करते हो, इलेक्ट्रीफाइड मतलब चार्ज करते हो। ठीक है, इलेक्ट्रीफाइड मतलब चार्ज करते हो, दोनों का मतलब सेम है। ठीक है, चार्ज करते हो कैसे, जब आप उस न्यूट्रल कंडक्टर को किसी चार्ज कंडक्टर के पास लेकर जाते हो। ठीक है, व्हेन प्लेस नियर चार्ज ऑब्जेक्ट, जब आप किसी न्यूट्रल कंडक्टर को किसी चार्ज ऑब्जेक्ट के पास लेकर जाते हो, ठीक है, तो उस पर चार्जेस जो है, न्यूट्रल ऑब्जेक्ट पर चार्जेस जो है इंड्यूस हो जाते हैं। वो मेथड जो है आपका चार्जिंग बाय इंडक्शन का होता है। देखो चार्जेस इंड्यूस कैसे होते हैं वो आपको समझाता हूँ। जैसे मान लो ये हमने एक कोईल ले ली। ठीक है, ये स्टैंड है हमारा इंसुलेटिंग स्टैंड। ठीक है, ये हमारा इंसुलेटिंग स्टैंड है। ठीक है, अब ये तो न्यूट्रल कंडक्टर है। सबसे पहले न्यूट्रल कंडक्टर, मैंने कंडक्टर को सी लिख दिया। अब मैं इस न्यूट्रल कंडक्टर को किसी चार्ज ऑब्जेक्ट के पास लेकर गया। चार्ज ऑब्जेक्ट मान लो, जैसे ये न्यूट्रल कंडक्टर, जब मैं इसे चार्ज ऑब्जेक्ट, पॉजिटिव चार्ज ऑब्जेक्ट के पास लेकर गया। ठीक है, अब देखो अगर ये न्यूट्रल और इसका मतलब पॉजिटिव नेगेटिव ये सभी ने आपस में बॉन्ड फॉर्मेशन की हुई है, इसलिए ये एक दूसरे का फैक्ट कैंसिल आउट कर रहे हो, न्यूट्रल है। ठीक है, जब मैं इसे पॉजिटिव चार्ज बॉडी के पास लेकर गया तो जो यहाँ से नेगेटिव है वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो गया, वो इस साइड शिफ्ट हो जाएगा, और जो पॉजिटिव चार्ज है वो रिपेल होकर इस साइड शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या कर दिया, मैंने जब पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर शिफ्ट हो गया तो मैंने इस चार्ज को, इस साइड को अर्थ के साथ लिंक कर दिया, अर्थ। ठीक है, मतलब इस चार्ज को अर्थ में शिफ्ट कर दिया, अर्थ कर दिया। ठीक है, जब शिफ्ट कर दिया सारा चार्ज, तो पीछे कोईल पर सिर्फ नेगेटिव चार्ज बच गया, इस साइड वाला। ठीक है, ये सारा चार्ज जो पॉजिटिव है वो अर्थ में ट्रांसफर हो गया। ठीक है, अब ये वाला जो चार्ज ऑब्जेक्ट है मैंने यहां से रिमूव कर दिया। ठीक है, रिमूव करने के बाद हमारे पास पीछे जो है वो कोयल के ऊपर सिर्फ नेगेटिव चार्ज ही बच गया, और ये जो न्यूट्रल कंडक्टर था लास्ट तक पहुंचते पहुंचते इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया, ये एक चार्ज कंडक्टर बन गया। और ये जो मेथड है चार्ज करने का, इसे हम बोलते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। ठीक है।